नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। भारत और पाकिस्तान को लेकर के जहां तनाव है और भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, उसी बीच एक बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान के सिंध में इस सीआरपीएफ पर 2007 में आतंकी हमला करने का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। जी, आप सही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के सिंध में सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है और वो सैफुल्लाह है जिन्हें 2007 में इस रामपुर सीआरपीएफ पर पूरा आतंक का हमला पूरा प्लान तैयार किया था और उसने बाकायदा सबाउद्दीन को पाकिस्तान में बुलाया था, जो अधिकृत पाकिस्तान है, वहाँ पर अधिकृत कश्मीर है, वहाँ पर उसको सबा को ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग करने के बाद सबा को बाकायदा भेजा गया था। सबा जो रामपुर के सीआरपीएफ पर हमला हुआ था उसमें 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, जबकि एक आम नागरिक मारा गया था। इस तरह से 8 लोगों की मौत हुई थी सीआरपीएफ हमले में। सीआरपीएफ हमला 2007 और 2008 के बीच में हुआ था। ये बहुत बड़ा हमला था देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और इन सब के पीछे था सैफुल्लाह। अब जो सैफुल्लाह का गुर्गा है सबा इस समय उत्तर प्रदेश के बरेली के सेंट्रल जेल में बंद है। बड़ी बात यह है कि रामपुर का ये सीआरपीएफ जिस पर सैफुल्लाह ने सारा खेल रचा था, सैफुल्लाह ने सीआरपीएफ के साथ साथ आरएसएस मुख्यालय नागपुर पे जो हमला हुआ था उसके पीछे भी उसकी साजिश थी। देश के बहुत सारे हिस्सों में जो हमले हुए हैं उसके कनेक्शन देखने को मिले हैं। बहरहाल सैफुल्लाह के मरने के बाद हाफिज सईद जो है आतंकी, जो लश्कर का आतंकी है, वो उसकी कमर ज़रूर टूटी होगी। एक बड़ी बात है कि सैफुल्लाह का खात्मा होने से लश्कर तोयबा में हड़कंप है। गोलियों की तड़तड़ाहट ने रामपुर सीआरपीएफ को हिला दिया था। रामपुर सीआरपीएफ की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे। यह वक्त था 2007 का 31 दिसंबर की रात और आतंकवादियों की गोलियों की तड़तड़ाहट। सीआरपीएफ भी हर मोर्चे पर आतंकवादियों को जवाब दे रही थी, लेकिन आतंकवादियों की गोलीबारी में 7 जवान शहीद हो गए और एक बाहर का आम नागरिक को भी गोली लगी जो सीआरपीएफ कैंप के बाहर सो रहा था। इस तरह से आतंकवादी हमले में रामपुर सीआरपीएफ में 8 लोगों की शहादत हो गई। लेकिन बताया जाता है कि इस रामपुर सीआरपीएफ हमले का मास्टरमाइंड था सैफुल्लाह, जो कभी नेपाल में विनोद बन जाता तो कभी सलीम। वह लश्कर तोयबा का कमांडर था। बताते हैं कि पाकिस्तान में हाफिज सईद के करीबियों में गिनती होती है। इसने ही सलाउद्दीन उर्फ सबा को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी थी और सबा के साथ कई सारे आतंकियों ने रामपुर सीआरपीएफ पर हमला किया। एक दिन पहले पाकिस्तान के सिंध में सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने भून डाला और जमीन पर लहूलुहान होकर गिर गया। अब्बू सैफुल्लाह ने पाकिस्तान में बैठ कर के रामपुर सीआरपीएफ पर हमले की पूरी प्लानिंग रची थी। इसके लिए रामपुर सीआरपीएफ हमले के लिए लोगों को ट्रेंड किया गया था। पाकिस्तान में बुला करके बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। उन सबको बताया गया था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। सूत्र बताते हैं कि सलाउद्दीन उर्फ सबा, फ़हीम अंसारी, जंग बाबा बहादुर जैसे कई आतंकियों को पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग लेना पड़ी थी। सैफुल्लाह के इशारे पर रामपुर सीआरपीएफ पर हमला हुआ था, लेकिन अब सैफुल्लाह का सारा खेल खत्म हो गया है। अब सवाल उठता है सैफुल्लाह के गुर्गों का, जो सीआरपीएफ हमले में आरोपी हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यानी योगी बाबा की कैद में हैं। कोई बरेली सेंट्रल जेल में है तो कहीं अन्य जेल में। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुर्गे सैफुल्लाह के अब उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की कैद में हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।